जिंदगी सबके डर के साए में है, क्योंकि कोरोना ने अपने विभत्स रूप फैलाए हैं। क्या करें क्या ना करें, यही डर सबको सताए है। ध्यान अपना रखना यही हमारा काम है, ध्यान अपनों का रखना यही हमारा काम है। बाकी तो सब ऊपर वाले का नाम है, बाकी तो सब ऊपर वाले के नाम है। अपने चारों ओर फैली वनस्पति उसका दिया एक वरदान है। अपने चारों ओर फैली हुई औषधि वनस्पति उसका दिया वरदान है। नमस्कार, मैं भावना जोशी आज आपके समक्ष लेकर आ रही हूँ एक बहुमूल्य औषधि गुणों वाला पेड़, एक ऐसी वनस्पति जो अपने अंदर नींबू की तरह खुशबू समाहित किए हुए है। और इस वनस्पति का उपयोग हम अपने जीवन में कर सकते हैं बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए और अपने जीवन को, अपनी आने वाली पीढ़ियों के जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए। चलिए देखते हैं हम ये बहुमूल्य वनस्पति। ये देखिए फ्रेंड्स, एक आम घास की तरह दिखने वाला ये पौधा, लेकिन ये एक आम घास नहीं है, बल्कि इसमें इतने गुण हैं कि इसका उपयोग हम सिर से लेकर पांव तक अनेक फायदे पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो गुण हैं वो हमारे मस्तिष्क से लेकर हमारी एड़ियों तक हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। सर्वप्रथम हम इसका उपयोग पेय के रूप में कर सकते हैं। पेय मतलब इसकी पत्तियों को हम चाय बनाकर इसका उपयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अनेक ऐसे गुण हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसमें 75% सिट्रल पाया जाता है। सिट्रल मीन्स विच कंटेन्स द फ्रेग्रेंस ऑफ सिट्रस, और इसी के कारण इसमें से नींबू की तरह खुशबू आती है। और इसकी खुशबू हमें नॉर्मली ऐसे ही, अभी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ तो इसकी खुशबू से एक ताजगी का एहसास हो रहा है, और अगर इसकी चाय का सेवन करें तो और ज़्यादा ताजगी आती है। आजकल के तनावपूर्ण माहौल में, जबकि हर किसी को डर लगा है कि कहीं कोरोना न हो जाए, एक तनाव है मस्तिष्क में, तो उस समय इसकी चाय हमारे शरीर से जितने भी विषैले पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालकर एक ताजगी का एहसास कराती है। एंड सेकेंड वन, इट ऑल्सो बिल्ड्स अप अवर इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसके साथ साथ जो मसल्स पेन है, स्ट्रेस है, उसको दूर कर ताजगी प्रदान करती है। सर्दी, जुकाम, बुखार जो आजकल एक बहुत ही हॉरिबल कंडीशन क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल बुखार, नॉर्मल सर्दी होने पर भी हर किसी को एक शंका है कि कहीं कोरोना तो नहीं। तो ये बुखार, सर्दी, जुकाम को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा पेय है। हम इसकी चाय बनाकर बुखार, सर्दी, जुकाम को दूर कर अपने दिमाग को दुरुस्त रख सकते हैं। इसके अलावा कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के लिए इसका सेवन करने की सलाह दी जाती है। और लेमन ग्रास के सेवन से दिमाग को दुरुस्त कर हमारे ब्रेन को डेवलप करके जो IQ लेवल है, बुद्धि लब्धि जिसे कहा जाता है, उसे बढ़ाया जाता है। तो आजकल का जो युवा वर्ग है उसको ये सलाह दी जाती है कि लेमन टी का उपयोग करें, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी हानिकारक चीज़ नहीं जो हमें नुकसान पहुंचाए। बहुत ज़्यादा ना पिएं, दिन में एक बार भी अगर पी जाए, 2 बार भी पी जाए तो दिस इज़ वेरी बेटर, दिस इज़ वेरी गुड फॉर आवर बॉडी। और उसके अलावा इसमें किडनी को स्वस्थ रखने के भी बहुत गुण हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी एक्सक्रीशन की प्रोसेस को बढ़ा देती है। इट स्टार्ट टू एक्सक्रीट द वेस्ट मटेरियल विच इज़ कंसिडर एज नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल, उसको बॉडी से रिमूव करके हमारी किडनी को बहुत ही फिट एंड फाइन बनाती है, उसको दुरुस्त बनाती है। किडनी के लिए वरदान बोला जाता है इसकी चाय को। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करती है। कोलेस्ट्रॉल जो आज
पूरे वर्ग की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। तो उस समय ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करके हमारे हृदय को स्वस्थ रखती है। उसके साथ ही साथ ये पेट के लिए भी बहुत सहायक है, पेट के लिए फायदेमंद है। इसका सेवन पेट को दुरुस्त करने के लिए भी किया जाता है और इसका जो एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल नेचर है, एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं इसमें। और सारी बीमारियों की जड़ वही है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। तो उनको ये हमारे शरीर में प्रवेश ही नहीं करने देता। अगर हम इसका सेवन रोज करें तो इस तरह की कोई भी चीज़ जो बाहरी एजेंट हैं, जो आउटर एजेंट्स हैं, पैथोजेंस हैं, दे विल नॉट एंटर आवर बॉडी। वो हमें अटैक नहीं करेंगे बिकॉज इट कंटेन्स सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ कि ये एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ कंटेन करते हैं। उसके अलावा इट बूस्ट अप आवर नर्वस सिस्टम। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ दीज लीव्स। इसकी पत्तियों का सेवन करने से हमारा नर्वस सिस्टम बूस्टअप होता है। वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर नर्वस सिस्टम बिकॉज इट कंटेन्स मैग्नीशियम which is very helpful in neurodegenerative disease. Neurodegenerative disease is that disease in which neurons start to dead. जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो डेड होने लग जाते हैं। उस बीमारी में इसका उपयोग करने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि यह न्यूरॉन्स को, जो न्यूरॉन्स हैं उनको हेल्दी बनाने का काम करता है और इस बीमारी को दूर करने के लिए बहुत सहायक है। साथ ही साथ IQ लेवल भी बढ़ता है। आर्थराइटिस के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, कैंसर के लिए, कैंसर को दूर करने के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और इसका जो तेल है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है। इससे एक तेल निकलता है और उस तेल का यूज़ आर्थराइटिस में किया जाता है। आर्थराइटिस जिसमें रूमेटाइड आर्थराइटिस, वहाँ पर कोई भी पोर्शन, बॉडी का कोई भी अंग जिसमें आर्थराइटिस शो हो रहा है उसमें ये आराम दिलाता है, गठिया से आराम दिलाता है। और इसके तेल को जहाँ पर भी प्रभावित अंग है, चाहे वो पाँव है, हाथ हैं, तो उस पर लगाने से शरीर को बहुत ज़्यादा फायदे पहुँचते हैं। तो एक छोटी सी घास लेकिन इसमें अनेकों अनेक गुण, और इसको लगाना बिल्कुल भी कठिन नहीं। कहीं से भी आप नर्सरी से या किसी नेबर के पास हो तो वहाँ से ले सकते हैं। एक छोटे से पॉट में इसको हम लगाकर इसकी पत्तियों का सेवन कर सकते हैं। और हमारा उत्तराखंड तो वैसे ही औषधि वनस्पतियों से परिपूर्ण है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमें इतने औषधि गुण वाले पौधे अपने आसपास मिलते हैं, लेकिन हमें पहचान नहीं होती। तो हमें इसकी पहचान कर इनका सेवन करना चाहिए और अपने एक स्वस्थ, एक स्वच्छ हिंदुस्तान की हम कामना कर सकते हैं। और एक जो हम लोग अपने घर में, अपने आसपास के जो युवा वर्ग है उसको सचेत कर सकते हैं कि इन वनस्पतियों का उपयोग करिए और जीवन में स्वस्थ रहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने वैल्यूबल कमेंट्स दीजिए। आई ऑलवेज़ वेट फॉर योर कमेंट्स, क्योंकि आपका एक कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सचेत कीजिए अपने आसपास के लोगों को अपने आसपास पाई जाने वाली वनस्पतियों के लिए, और इन वनस्पतियों का हम किस तरह से प्रयोग करके एक स्वस्थ भारत की कामना कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।